स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे जो टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज, उसी के अंतर्गत ये जो वीडियो है आज उस सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो कल हमने 10 क्वेश्चन पे डिस्कस किया था और चलिए आज के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया, तो वह थे रूसो। यानी कि रूसो ने क्या किया, शिक्षा में जो है वह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत की। नेक्स्ट अगला है जो ईमेल पुस्तक, यानी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, ईमेल है। तो यह जो पुस्तक है वह किसकी है, तो यह भी रूसो की पुस्तक है। तो हमें याद रखना है कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया, रूसो। और रूसो की पुस्तक जो है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है ईमेल। नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को लेकर, तो इसकी जो प्रकृति है वह कैसी है, तो वह वैज्ञानिक होगी। तो याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जो है वह वैज्ञानिक होती है। अगला है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। तो बताना ये कथन किसका है। एग्जाम में ये कथन दे दिया जाता है, फिर उसके 4 ऑप्शन होते हैं और पूछता है यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह जो कथन है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है, यह किसने कहा, यह कहा है फ्रॉबेल ने। फ्रॉबेल ने क्या कहा है, शिक्षा को एक प्रक्रिया माना है और ऐसी प्रक्रिया माना है जिसके द्वारा बालक जो है अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। यह कथन फ्रॉबेल का है, ये याद रखिएगा। अगला है बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए, ये किसने कहा, तो यह भी कहा है रूसो ने। तो यानी हमें रूसो से संबंधित 3 पॉइंट मिले कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किसने की, शिक्षा में जो है मनोविज्ञान की शुरुआत किसने की, तो वह रूसो थे। रूसो की पुस्तक का क्या नाम था, ईमेल नाम था। और ये जो कथन है वह है रूसो ने क्या कहा कि बालक एक पुस्तक के समान है, यानी बालक की तुलना एक पुस्तक से की है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए, यह किसने कहा है, तो रूसो ने कहा है। अगला है प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, यानी मनोविज्ञान जो है इसे व्यवहार का विज्ञान कब कहा गया, तो 20वीं शताब्दी में। और अगला है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा एवं कब की गई। इस क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन हमारे तैयार होंगे। जैसे देखिए कि पूछे प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, तो वो हो जाएंगे विलियम वुंट। कहाँ पर की, तो जर्मनी के लिपजिंग शहर में। उस विद्यालय का नाम क्या था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। यहाँ पर उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई, विलियम वुंट द्वारा। कहाँ पर की गई, तो जर्मनी के लिपजिंग शहर में। और किस सन में की गई ये भी पूछ सकता है, तो 1879। इस सन में क्या हुआ, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई, किसके द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की यदि बात पूछे तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1915 में। कहाँ पर, कोलकाता में। तो भारत में सबसे पहली जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वह कहाँ स्थापित हुई थी, कलकत्ता में। कब, 1915 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो सेनगुप्त द्वारा।
नेक्स्ट है, अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो अमेरिका में मनोविज्ञान के जो जनक हैं वह विलियम जेम्स माने जाते हैं। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत। तो ये पुस्तक किसकी है? विलियम जेम्स की है, जो माने जाते हैं अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो सिगमंड फ्रायड। इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।